बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस जिनको जहाँ जगह मिल जाए थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ। इस वक्त आप मिंबर नूर पे मुक़द्दस उलमा इकराम व शोरा इस्लाम के नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। शायर अहले सुन्नत जनाब मुजाहिद रज़ा मजहर साहब सर पे इमामा बांधे मिंबर रसूल पे जलवागर हैं। क्या खूबसूरत चेहरा है। और मुबारकबाद देता हूँ कारी फुरकान साहब और भाई अख्तर साहब को, कारी शरफुद्दीन साहब। यहाँ रंग बरेली का भी है, रंग बगदाद का भी है। बगदाद शरीफ का रंग ये है, बरेली शरीफ का रंग वो है। देवा शरीफ वाले उधर हैं, अजमेर शरीफ वाले इधर हैं। और यहाँ कोई शरीर नहीं, सब शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत में शरारत नहीं शराफत है। इसलिए बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर आया हूँ। गालिबन एक अरसा गुजर चुका, रेगुलर बिला नागा हाजिरी होती गई। अल्लामा सद्दाम जामी की बड़ी उम्दा तकरीर आपने समात कर ली है। मिंबर नूर पे हमारे इमाम साहब भी तशरीफ रखते हैं। काफ़ी खूबसूरत चेहरा है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और आजकल अल्लामा मुजाहिद साहब इमाम साहब की बात लोग मस्जिदें तक मानते हैं। जुमा के दिन एक आदमी बाहर झगड़ा कर रहा था कि आज मेरी जुमे की नमाज छूट गई। दूसरे ने कहा यार आज तक तुम नहा धो के 11 बजे पहुंच गया, तेरी नमाज कैसे छूट गई? उन्होंने कहा असल में जमात से पहले इमाम साहब ने ऐलान किया कि जिनके जिनके पास मोबाइल हो वो स्विच ऑफ कर ले। इत्तेफाक से मैं मोबाइल घर ही में भूल के आ गया था। मोबाइल स्विच ऑफ करने घर गया, इधर नमाज हो गई। अल्लामा जमाल अहमद साहब किबला मुस्कुराता हुआ चेहरा, अल्लाह तबारक ताला इनके चेहरे के तबस्सुम को सलामत रखे। इसलिए कि जब मैं इनको देखता हूँ तो दिल खुशी से मचलने लगता है और सोचता हूँ कम से कम अब तक हमारे सरों पर एक साया तो है। अल्लाह इस साये को हमारे सर पर तादेर कायम रखे। जरा बोल दो एक बार आमीन। मैं समझता हूँ रात जैसे ही सुई 9 पे पहुंचती है लोग घड़ी देखने लगते हैं। और हमारे यहाँ का माहौल ये है कि 9 बज गया, शिरनी लाकर स्टेज पर रख दो। हम लोग समझ जाते हैं कि अब खत्म करना है। मुजाहिद भाई हुआ था एक हादसा, हम लोग तो जानते हैं, ये तजर्बा है, हम लोगों को खत्म कर देते हैं। एक आया था खतीब बाहर से, उनको ये मालूम नहीं था। तो साहिब खाना को जब मिलाद ख़त्म कराना हुआ तो लाकर सामने शिरनी रखा। मौलाना भी जिद्दी थे, बोलते गए। तब लाकर के गिलास रखा पानी का कि अब तो ख़त्म करे। लेकिन इतने जिद्दी थे कि बोलते गए। तब 2-4 हट्टे कट्ठे नौजवान गए और पूरी देग पकड़ के सामने पटक दी और बोले मौलाना साहब रात भर आप ही बोलिए, सुबह खा करके आप ही को जाना है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत देर तक आपके बीच रहूं, बस थोड़ी देर के लिए। आप अगर आए हो, खुदा की कसम आप ऐसी जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफ़ा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। और जब ऐसी मजलिसें सजती हैं ना तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का
तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब पूछता फरिश्तों कहां गए थे? फरिश्तों कहां गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, फिर भी फरिश्तों से पूछता फरिश्तों कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे सुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रखना जितने उस बस में मैं शरीक थे, मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया है। हज़रत शहादत हुसैन बरकाती। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। अच्छा, एक नारा जो लगाया है हमारे भाई ने, इसलिए तो हम कहते कि एक बिहारी सब पे भारी। इस वक्त तक सब पे भारी वही हैं और रहेंगे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस 5 से 7 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी। मौलाना मुख्तार साहब कौनैन के ताजदार हैं, अपने चंद सहाबा को अपने साथ में लिए। सैयदना अबू बकर भी है, उमर फारूक भी है, उस्मान गनी भी है। निकले हैं मस्जिद नबवी से और चले हैं अपनी बेटी सैयदा फातिमा के घर। सुभान अल्लाह। गोया पता ये चला कि एक बाप को अपने अहबाब के साथ बेटियों के घर जाना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। जैसे ही नबी कौनैन बेटी फातिमा के घर पहुंचे हैं, सैयदा फातिमा ने अपने बाबा का इस्तकबाल किया, अंदर बैठा दिया। मौला अली घर में नहीं है। कुछ देर के बाद जब मौला अली घर पहुंचे, मुस्तफा की खुशबू से समझ लिए कि कौनैन के ताजदार तशरीफ लाए हो। आज अगर हमें किसी को ढूंढना होता है, अगर इमाम साहब को ढूंढना हो तो हम पता पूछते हैं, लेकिन मुस्तफा की जात वो थी कि लोग पूछते नहीं थे नबी किधर गए। मुस्तफा जिस गली से गुजर जाते थे, खुशबुएं बता देती थी नबी इस गली से गुजरे। खुशबू से जान लेते थे असहाबे बासफार सरकार का कयाम कहां किसके घर में है। मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली मुश्किल कुशा ने फातिमा से फरमाया, फातिमा लगता है मुस्तफा आए हैं, लगता है मुस्तफा आए हैं। सैयदा फातिमा बोल पड़ी, आए नहीं थे, आए हैं, आए हैं। मौला अली फरमाते, फातिमा कुछ खाने को है? तब सैयदा फातिमा ने एक खूबसूरत सा तश्त में शहद को सजाकर मौला अली के हाथ में दे दी और बोल पड़ी, अली ये थोड़ा सा शहद है, मुस्तफा के खिदमत में पेश कर दो। सुभान अल्लाह। इत्तेफाक से उस शहद में एक बाल भी है। तवज्जो चाहो, इसमें मुख्तलिफ रावियों की रिवायत है, इख्तिलाफ है इसमें। किसी का कहना है कि ये बाल जिब्रील अमीन का था, किसी का कहना है कि ये बाल सैयदा फातिमा का था। हमें इख्तिलाफ में नहीं जाना है। खूबसूरत सा तश्त है, तश्त में शहद है और उस शहद में एक बाल है। मुस्तफा की नजर पड़ी
मेरे नबी शहद में पड़े बाल को देखकर मुस्कुरा पड़े। सुभान अल्लाह। और जब नबी मुस्कुरा दे तो हजरत आयशा के अंधेरे कमरे में गुमशुदा सुई मिल जाए। नबी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाते अबू बकर खूबसूरत सा तश्त देख रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह। खूबसूरत सा तश्त में शहद देख रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह। इस शहद में पड़े बाल देख रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे नबी फरमाते अबू बकर तश्त का मतलब क्या है? शहद का मतलब क्या है? शहद पे पड़े बाल का मतलब क्या है? तुम अपना ख्याल पेश करो। तब सैयदना अबू बकर बोल पड़े या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, मजहब इस्लाम तश्त से ज्यादा खूबसूरत है। मजहब इस्लाम तश्त से ज्यादा खूबसूरत है। मजहब इस्लाम को मानने वाला शहद से ज्यादा मीठा है। मगर या रसूल अल्लाह मजहब इस्लाम को मानकर इस्लाम पे चलना ये बाल से ज्यादा बारीक। नबी ये रहमत फरमाते किधर है उमर? लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं। मेरे नबी फरमाते उमर तू भी अपना ख्याल पेश कर। सैयदना उमर का ख्याल सुनो। उमर फारूक फरमाते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम हुकूमत की कुर्सी तश्त से ज्यादा खूबसूरत है। हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वाला शहद से ज्यादा मीठा है। मगर या रसूल अल्लाह इस कुर्सी पे बैठकर अदल इंसाफ करने लगे बाल से ज्यादा बारीक। मेरे नबी फरमाते किधर है उस्मान? उस्मान गनी अर्ज करते या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। मेरे नबी फरमाते उस्मान तू भी तो अपना ख्याल पेश करो। उस्मान गनी अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम इल्म दीन तश्त से ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। इल्म दीन को हासिल करने वाला शहद से ज्यादा मीठा है। मगर या रसूल अल्लाह इल्म दीन को हासिल करके इस पे अमल कर लेना ये बाल से ज्यादा। अब मेरे नबी फरमाते किधर है अली? मौला अली हाजिर है या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। नबी ये रहमत फरमाते अली तू भी अपना ख्याल पेश करो। मौला अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे घर में जो मेहमान आए हैं ना ये मेहमान तश्त से ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये शहद से ज्यादा मीठा है। मगर या रसूल अल्लाह मेरे घर में आए हुए मेहमान मुझसे खुश है या नाराज ये जान पाना बाल से ज्यादा। मेरे नबी फरमाते बेटी फातिमा तू भी तो अपना ख्याल पेश करो। सैयदा फातिमा अर्ज करती या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम औरतों का चेहरा तश्त से ज्यादा खूबसूरत। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। कुटु भाई जल्दी से चाय दे दीजिए फैजी साहब को। नहीं तो फातिहा पढ़ने गए थे क्या? अंदर फातिहा पढ़ के आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी जात अलहाज हबीबुल्लाह फैजी जिनको लोग सुनने से ज्यादा सिर्फ देखने के लिए आते हैं। और मैं समझता हूँ मधुपुर और जामताड़ा वालों नाज करो अपनी किस्मत पर। इनको बाहर से बुलाने वाले कितने पापड़ बेलते हैं जब भी इनकी आमद नहीं हो पाती है। लेकिन ये अपने डायरी में नहीं दिल की डायरी में एक तारीख को उन्होंने नोट किया है। और आज एक तारीख के लिए चाहे जितना बड़ा जलसा आ जाए छोड़ देते हैं, यहाँ आते हैं।
इनकी मोहब्बत है, इस घर से एक गहरा रिश्ता है इनका, और सिलसिला जुड़ता है कारी फुरकान साहब से। और आज जो ये उलमा की भीड़ देख रहे हैं ना, इस घर से एक रूहानी रिश्ता है हम लोगों का। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, नबी ये रहमत ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा तू भी तो अपना ख्याल पेश करो। सुनना फातिमा के ख्याल। सैयदा फातिमा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, औरतों का चेहरा तश्त से ज्यादा खूबसूरत है। औरतों के अंदर शर्म व हया का पाया जाना ये शहद से ज्यादा मीठा है। मगर या रसूल अल्लाह गैर महरम की निगाह से इस चेहरे को बचा लेना ये बाल से ज्यादा। रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील अब सिदरा में बैठने का वक्त नहीं है, जा जा मेरे महबूब से फरमा दे, महबूब जन्नत तश्त से ज्यादा खूबसूरत है। जन्नत के अंदर नेमतें और राहतें शहद से ज्यादा मीठा है, मगर जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना ये बाल से ज्यादा बाल। इसलिए अगर कभी भी आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो चेहरे पर शिकन मत डालना। आपके घर कभी कोई मेहमान आ जाए तो परेशान मत होना। मेहमान बाद में आता है, अल्लाह उसकी रिज़्क़ पहले तेरे घर में पहुंचा देता है। एक सहाबी रसूल हैं, रोजाना किसी न किसी मेहमान को अपने घर में खाने के वक्त बुला लेते हैं। औरत तो औरत होती है, हो गई तकलीफ, मुस्तफ़ा के बारगाह में हाजिर होती, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर किसी न किसी मेहमान को रोजाना दस्तरखान पे बुला लेता है। नबी ये रहमत ने कोई जवाब नहीं दिया, फरमाते जा मैं तेरे शौहर को समझा दूंगा। दूसरे दिन नबी ये रहमत ने उस सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाते कल मैं तेरे घर मेहमान बनूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। जिसे नबी कह दे कि कल मैं तेरे घर मेहमान बनूंगा, अरे उनकी किस्मत की तो मिराज हो गई। घर वापस आए, बीवी से कहा तैयारी करो, मुस्तफा तशरीफ लाने वाले हैं। आ गए कौनैन के ताजदार, दस्तरखान लगाया गया। मुस्तफा उस सहाबी रसूल की बीवी से फरमाती कि जब मैं खाना खाकर तेरे घर से जाने लगूं ना, तब तुम मेरे पीछे पीछे देखना। जब मेरे मुस्तफा खाना खाकर सहाबी के घर से निकले तो जितने जहरीले जानवर थे, कीड़े मकोड़े थे, सब बाहर मुस्तफा के पीछे पीछे घर से निकलने लगे। गोया नबी ये रहमत ने फरमा दिया, जब तेरे घर कोई मेहमान आता है और जब तेरे घर से खुश होके जब वापस जाता है तो तेरे घर में जो बलाएं नाजिल होने वाली होती है, जो हादसात आने वाले होते हैं, जो भी तेरे घर में हादसात होने वाले होते हैं, अल्लाह उसी मेहमान के सदके में उस घर के हादसात को टाल दिया करता है। इसलिए अगर कभी कोई घर में मेहमान आ जाए तो उकताना नहीं और आप नाराज मत होना, गुस्सा मत करना। मेहमान को तेरे घर अल्लाह बाद में भेजता है, उसकी रिज़्क़ पहले पहुंचा देता है। ये अकीके की भी महफिल है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है, मेरे मालिक जिस बच्चे के नाम ये अकीका किया गया है उस बच्चे की उम्र में दराज़ी अता फरमाए। मेरे मौला बहुत सारे उलमा शौहरत तशरीफ़ लाए हैं और वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका, बस मैं इसी चंद जुमलों के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला सुनने से ज़्यादा हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। ज़िंदगी सहबत यार बाकी। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।